कहीं ना कहीं एक सवाल क्या कहती होगी, वो सवाल जो है वो ये है कि 2-3 दिन से प्रॉफिट जो है वो कम आ रहा है। लेकिन हो सकता है कि जैसे हम लोग रेगुलर प्लान प्रेजेंट करते समय एक बात जरूर बोलते हैं कि आर्बिट्रेज जो है वो एक जो गैपिंग होता है हम दोनों के बीच में, उस गैपिंग को प्रॉफिट शेयर करती है कंपनी। नो डाउट कंपनी 1.7 दे रही थी, 1.8 दे रही थी, सडनली 1.30 आया तो हमारे लिए एक पैनिक का सिचुएशन बना, बट वो पैनिक सिचुएशन नहीं है। एक्चुअली क्या शुरू से हमें गाइड ये किया गया है कि भाई 1.5 से 2% आएगा, तो ये कहीं ना कहीं आपका जो गिला है वो सही बनता है, यहाँ आप सही हैं, लेकिन यहाँ कंपनी भी सही है कि कंपनी कोशिश ये करने में लगी पड़ी है कि जब बीलब का दौर आएगा, जब हम आपसे बीएलपी भी लेंगे, यूएसडीटी भी लेंगे, उस समय पे आपको प्रॉफिट शेयरिंग ज्यादा देनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि बीलब तो कहीं एक्सेप्ट होगा नहीं, वो तो बिकने से रहा। उमर सर देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कोशिश ये करने पर लगे पड़े कि मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कैसे किया जाए। उस प्रोसेस में होता क्या है कि चैलेंजेस बहुत आते हैं, क्योंकि पता है कि आर्बिट्रेज इतना अगर इजी होता तो नो डाउट हर कोई कंपनी बना के बैठ जाती, फाइनेंस बना के बैठ जाती, बहुत बड़े इन्वेस्टर बना के बैठ जाते, लेकिन जुगाड़ों से इनोवेशन फैक्ट्री ने आर्बिट्रेज को बना पाया। अब जुगाड़ से बनाया तो सिंपल सी बात, थोड़ा समय तो लगेगा। अब तुम सोच रहे हो कि नहीं यार सडनली एकदम फिर से वो आ जाए, और मुझे उम्मीद है कि जिस हिसाब से उमर सर का अभी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो उससे पता लग रहा है कि उमर सर भी इस कोशिश में लगे पड़े हैं कि जो कल का रिजल्ट हो वो आज के रिजल्ट से बेहतर हो। और इसी वजह से होता नहीं कि जब हमें सारी चीजें चल रही होती माइंड में और हमें लगता है नहीं हमें कोशिश करनी है, तो कोशिश करते करते जरूरी नहीं कि हर बार मैच जीते जाओ, कभी कभी हार का भी सामना करना पड़ता है। हार हमें ये सिखाती है कि हमने उस दौर को देखना जरूरी है जिस दौर में सबको तकलीफ होती है। मुझे बहुत अच्छा वाक्य है कि जब अच्छा होता है तब किसी को कोई सवाल नहीं होता, सबने अच्छा अच्छा बोलना होता है, और कोई हो सकता है कि अपना को गुड लक भी ना बोले, बट थोड़ा सा 19-20 होता है तो हमारे सवाल पैदा हो जाते हैं, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री हम 4 साल से साथ है, यह सबको पता है कंपनी कहीं नहीं जाने वाली, पर यह पता है कि चलो यार छोटी मोटी समस्या आती रहती है। तो इसको बिल्कुल एक ऐसा इजी पॉइंट समझ लें कि छोटी सी वॉल्यूम है, ट्रैफिक उस लेवल पर नहीं आया या मार्केट इतना फ्लैक्चुएट नहीं हो पाया उस लेवल पे जिस लेवल पे आपको प्रॉफिट कंपनी देना चाह रही थी, है ना। तो कुछ ट्रेड जो एग्जीक्यूट होती है ना वो प्रॉफिट में नहीं, कुछ लॉस में भी होती है। आज बताऊं रीजन पता क्या होता है कि हमने उस ट्रेड को बाय किया, पर विद इन सेकंड हम जब सेल करने के तो वहां भी प्राइस अप डाउन हो जाती है, तो कुछ डील जो होती है वो लॉस में भी एग्जीक्यूट होती है, तो इस वजह से आप प्रॉफिट शेयरिंग कम मान सकते हैं हम लोग, लेकिन कल का दिन बेहतर भी होगा, ये चीज भी हमें मानना चाहिए, क्योंकि इतने दिन से 3 महीने से हमें प्रॉफिट बराबर आ रहा था, अच्छा आ रहा था, और आज 1-2 दिन 3 दिन का जो समय लगा उसमें आप इतना एकदम बोले कि सर क्या करें। ये मैक्सिमम सभी लीडरों के पास यही सवाल आ होगा, और मुझे पता है कि मीटिंग में भी लोग एंट्री इसीलिए हुए कि प्रॉफिट कल क्या यही आने वाला है, तो इसका आंसर नो, कल प्रॉफिट बढ़ के आ सकता है, ठीक है, या फिर 1.5 से 2% के बीच में जो बोला जाएगा वही आएगा, है ना। जो मंथली जो रेशियो है ना वो 50% अब हो जाएगा। आप कैलकुलेट करना, जब 1 मंथ पूरा हो जाए, आप जब कैलकुलेट कर रहे होंगे यकीन मानेंगे वो 50% से आपका अबोर्ड आएगा प्रॉफिट। उसके बाद आप बोलेंगे यार सही बात है, मैं थोड़ा समझने में गलती कर पड़ा। अच्छा, सेकंड चीज मैं यूट्यूब पे जाकर देख रहा तो वहां पर सबसे ज्यादा लोगों ने एक ही चीज रखी थी कि बीलब की बात करो, बीलब की बात करो, बीलब की बात करो, लेकिन रोज रोज बीलब की बात करने से पुराना जख्म याद करना ही क्यों है ना। क्योंकि बीलब के बारे में उमर सर ने ऑलरेडी स्टेपली कर दिया है कि 15 अगस्त या 15 सितंबर जब भी हमारा इवेंट होगा, उस इवेंट में हम बीलब के जितने भी यूजर हैं 24 आवर्स के अंदर हम बीलब कंज्यूम कर सकते हैं, तो उस बात पर मान लेना चाहिए। बीलब नेटवर्क की जो एप्लीकेशन है वहां पूरा शो होना स्टार्ट हो चुका है ना। तो एक बात को आप 50 बार सुन लें, 50 दफा सुन लें,